Hi everyone, welcome back to the new video of Delta Exchange. So in this video, we are going to discuss एक ऐसा इंडिकेटर that will tell you about liquidity graph. अब liquidity graph basically होता क्या है? Basically liquidity graph होते हैं दो प्रकार के. First is buy side liquidity and then after we have a sell side liquidity. So जब भी आप यहाँ पे notice करोगे, this is what we call buy side liquidity. बिकॉज यहाँ पे लोग क्या करेंगे, तो जब भी मार्केट इसे ब्रेक करेगा, पीपल विल ट्राई टू लुक फॉर अ लॉन्ग पोजिशन आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस. बट जनरली क्या होता है, मार्केट अपसाइड जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, यहाँ पे लोगों के एसएल हंट करेगा एंड देन आफ्टर मार्केट ड्रॉप करेगा. इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी. एंड दूसरी तरफ वी हैव अ सेल साइड लिक्विडिटी. सो बेसिकली सेल साइड लिक्विडिटी रहती है बॉटम के स्विंग्स पे, या यू कैन से डेली स्विंग्स, डेली कैंडल के स्विंग्स पे, वीकली कैंडल्स के स्विंग्स पे, या फिर किसी मेजर स्विंग्स पे. Right, so this is we have a bottom. Now what market will do, market will come down and market will collect the liquidity that is pending below this low and यहाँ पे liquidity grab करके upside move करेगा. So this is what we call a bullish liquidity grab and this is what we call a bearish liquidity grab. Now let me explain you हमें कैसे liquidity grab capture करके, कैसे fair value gap को involve करके हमें एक entry plan करनी है. So let me first plot it with the help of diagram. एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू सम एग्जांपल्स, जिससे आप लोगों को काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा एंड यू गाइस कैन बैक टेस्ट एज मच एज यू कैन. सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में आओगे. हियर यू हैव टू टाइप लिक्विडिटी ग्राफ. सो यू हैव टू चूज थर्ड वन, लिक्विडिटी ग्राफ बाय फ्लक्स चार्ट. आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ग्रीन स्पॉट्स एंड एज वेल एज आपको टॉप पे रेड स्पॉट दिखेंगे. सो बेसिकली ग्रीन स्पॉट मतलब बुलिश लिक्विडिटी ग्राफ. देयर आर चांसेस कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है एंड यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा. इन द सेम वे व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको रेड स्पॉट विच इज बियरिश लिक्विडिटी ग्राफ. यहाँ से मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर्स उठा लिए हैं एंड देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड स्लाइड कर सकता है. सो आपको इसे लगा के क्या ऑब्जर्व करना है, जब भी आपको ये बॉटम पे मिलता है एंड देन आफ्टर एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू टेस्ट फेयर वैल्यू गैप. यू कैन प्लान अ लॉन्ग एंट्री ऑन फेयर वैल्यू गैप कीपिंग योर एसएल बिलो फेयर वैल्यू गैप. राइट, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा फेयर वैल्यू गैप जनरेट होता, सो यहाँ पे आप एक लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते थे. राइट, सो लेट मी शो यू फ्यू एग्जांपल जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा. मेक श्योर जहां पे भी ये जोन बनेंगे, दिस ग्रीन स्पॉट एंड रेड स्पॉट, मेक श्योर ये एक तो मेजर स्विंग्स पे बने एंड देयर हैज टू बी अ पीक रिजेक्शन. आई मीन टू से देयर हैज टू बी अ विक. सो आप इसकी सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर स्ट्रेटेजी, एज पर योर स्टाइल. यहाँ पे पिवट लेंथ इज 25. सो 25 है, दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ पिवट है, नंबर ऑफ स्पॉट्स कम दिखेंगे. बट इफ यू रिड्यूस इट टू 5, राइट, फॉर द स्कैल्पिंग पर्पज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है एंड देन आफ्टर कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ है. सो आप एक लॉन्ग की एंट्री या शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हो. सो अभी हमने पिवट लेंथ रख दी 5, राइट. विक बॉडी रेशियो विच इज 0.5. तो बेसिकली टेल्स अस अबाउट विक, कितनी बड़ी विक है टू द रेशियो टू द बॉडी. राइट, सो जितनी ज्यादा विक टू बॉडी रेशियो रहेगा उतना अपने लिए अच्छे सिग्नल्स जनरेट होंगे. सो यू कैन एडजस्ट एज पर योर नीड. सो अभी के लिए वी आर जस्ट कीपिंग पिवट लेंथ एज 5 एंड विक बॉडी रेशियो टू 0.5. Now let's click on it. Okay. So once you click on it, you can see a multiple spots. अब आपको multiple spots तो दिख जाएंगे, but you don't know how to use them. So let me take you to that. So यहाँ पे हम कुछ examples देखेंगे. So आप यहाँ पे notice करोगे, यहाँ पे अपना एक बहुत ही peak rejection. First is peak rejection. This is we have a peak rejection as well as we have a wick over here, right? As well as we have a signal over here. That means यहाँ पे liquidity grab हो गई है, bearish liquidity grab. Now we will find where is fair value gap. So here we can see this is the fair value gap. Now what we will do, we will wait for the market to tap on the fair value gap. We will look for a short entry over here, keeping your SL above this fair value gap, or you can keep your SL above this swing. So ये आपकी थोड़ा safe SL रहेगा, ये थोड़ा आपका risky SL रहेगा. Right, and you can easily target 1:2 from your entry point. So that's how you can easily capture 1:2 in the market. But make sure peak rejection, second wick होनी चाहिए, third there has to be this spot. So this is bearish liquidity grab. Now let me explain you another example. So here if you will notice we have this spot, that means we have a bearish liquidity grab. Now हम सर्च करेंगे where is fair value gap. यहाँ पे मार्केट काफी अच्छा फॉल हुआ टुवर्ड्स डाउन साइड, बट यहाँ पे एक माइन्यूट सा फेयर वैल्यू गैप था. राइट, सो वी विल प्लॉट द फेयर वैल्यू गैप लाइक दिस. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन प्लान फॉर अ शॉर्ट एंट्री कीपिंग आवर एसएल above this fair value gap and you can easily target 1:2.
बट यहाँ पे आप बहुत अच्छा टारगेट कैप्चर कर सकते थे बिकॉज वी हैव अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ओवर हियर। सो मार्केट का काफी ऑब्वियस था कि मार्केट जितने भी एसएल्स थे बिलो दिस ट्रेंड लाइन, मार्केट उन्हें कहीं ना कहीं ग्रैब करने आएगा। सो यहाँ पे आप देखोगे अपना एसएल काफी छोटा था एंड यहाँ पे जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था दैट वाज समवेयर अराउंड 1:14, राइट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू फ्यू मोर एग्जांपल्स जिससे आप लोगों को और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी कैन यूज दिस इंडिकेटर एंड विद दैट वी विल एड अ फेयर वैल्यू गैप। नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। यहाँ पे आप नोटिस करोगे वी हैव दिस लिक्विडिटी ग्राफ, बियरिश लिक्विडिटी ग्राफ। जैसे लिक्विडिटी ग्राफ बना, here we have wick, here we have liquidity graph, as well as we have a good fair value gap over here. So here you can plan a entry over here. यहाँ पे आप एंट्री प्लान करोगे and you can keep your SL above this swing, right? And you can easily target 1:2 from your entry point. बहुत easy है. All you have to observe three things. First, you have to observe bearish liquidity graph or bullish liquidity graph, and then after it has to be formed at the peak. एक मेजर स्विंग होना चाहिए. सेकंड, थर्ड, वी शुड हैव अ विक. सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे यहाँ पे बहुत क्लीन विक था एंड देन आफ्टर इट हैज टू बी फॉलोड बाय अ फेयर वैल्यू गैप. सो यहाँ पे बहुत क्लीन फेयर वैल्यू गैप था एंड मार्केट ने एग्जैक्टली इसे टैप किया एंड देन आफ्टर बहुत अच्छा मूव दिया टूवर्ड्स डाउन साइड. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अनदर एग्जांपल जिससे आप लोगों को और अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी कैन यूज दिस इंडिकेटर इन आवर ट्रेडिंग स्टाइल. सो दिस इज अनदर एग्जांपल दैट वी हैव. यहाँ पे आप नोटिस करोगे वी हैव अ क्लीन विक. जो विक होगा ना, विक हैज टू बी बिगर देन बॉडी, राइट. सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे वी हैव अ विक जो कि बॉडी से बहुत बड़ा है एंड वी हैव अ बियरिश लिक्विडिटी गैप ओवर हियर. नाउ वी विल सर्च फेयर वैल्यू गैप. सो दिस इज वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप. सिंपली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्लॉट करेंगे इधर. यहाँ पे अपना एसएल रहेगा अबव दिस फेयर वैल्यू गैप एंड यू कैन इजिली टारगेट 1:2 from your entry point. So that's how this strategy works. Now let me show you another example जो कि bullish side पे रहेगा. So here we have another example. If you will notice, we have this wick. First criteria met. Then after this is a major swing. Second criteria met. And then after we have a bullish liquidity grab over here जो कि हमें इंडिकेटर की हेल्प से पता चला. Now we will search for a fair value gap. So this is we have a fair value gap, right? Exactly मार्केट ने बहुत अच्छा टैप किया एंड बहुत अच्छा मूव दिया towards upside. Now here you will plot risk to reward ratio toolkit. Here you have to keep your SL below this fair value gap or you can place below this swing, right? अगर आप यहाँ पे place करते हो you can easily target 1:2 from your entry point. So that's how this strategy works. And guys, अगर आपको ऐसी videos और देखनी है, do let me know in the comment section so that we can create a new video for you guys. Thank you guys for watching this video. I'll meet you in the next video.